अब बिना ई केवाईसी के 30 जून से नहीं मिलेगा राशन। अब राशन लेने के लिए आपको ई केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्धि मिश्रा ने बताया कि 30 जून के बाद उन लोगों के राशन पर रोक लग जाएगी जिन्होंने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है। लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर ऐप पर जाकर अपना चेहरा प्रमाणीकरण करवाना है। इसके अलावा ई केवाईसी भी करवानी है। अधिकतर लाभार्थियों के आधार कार्ड में उनके बायोमेट्रिक और फोन नंबर अपडेट नहीं है, जिस वजह से बार बार कोशिश करने पर भी उनकी ई केवाईसी सफल नहीं हो पा रही है। अब तक उन लोगों को राशन दिया जा रहा था जिनकी ई केवाईसी पूरी नहीं हुई है, लेकिन 30 जून के बाद ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले लाभार्थियों का राशन बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम अधीनस्थ अधिकारियों को यह आदेश दिए गए हैं कि वह भी लाभार्थियों की ई केवाईसी पूरी करवाएं और 30 जून तक 80% लाभार्थियों की ई केवाईसी पूरी करने का आदेश भी जारी किया गया है। मैडम, आधार प्रमाणीकरण में क्या परेशानी आ रही है? देखिए, आधार प्रमाणीकरण में परेशानी नहीं आ रही है। अब हमारे विभाग में एक नया सिस्टम लागू किया गया है कि अब राशन उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनका चेहरा हमारे पोषण ट्रैकर ऐप पर प्रमाणित किया गया हो और उनकी ई केवाईसी की गई हो। ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। पहले ई केवाईसी होती है और उसके बाद लाभार्थी का चेहरा प्रमाणित किया जाता है। इसको एफआरएस कहते हैं। तो ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो लाभार्थी है उसके जो गार्जियन है जिनका चेहरा फीड किया गया है वही लोग आकर के केंद्र से पोषाहार ले पाएंगे। और ई केवाईसी इसलिए की गई है कि कोई भी गलत अभ्यर्थी रजिस्टर्ड ना होने पाए, जो भी हो वह जेन्युइन हो। अब आपने पूछा इसमें समस्या क्या आ रही है। समस्या इसमें कई सारी हैं। पहली समस्या तो हमारे विभाग की तरफ से है कि कार्यकर्ताओं द्वारा पहले इस काम को गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन अब सभी को सेंसिटाइज कर दिया गया है, बैठकें ले ली गई हैं, उनकी ट्रेनिंग करा दी गई है, थोड़ी सख्ती की गई है। तो अब इस काम को करने में थोड़ी तेजी अब आई है। और लाभार्थियों की तरफ से अभी उदासीनता है इसके बारे में, क्योंकि ये सिस्टम पहली बार आया है। तो ज़्यादातर लाभार्थियों को ऐसा लगता है कि जैसे पहले मिलता आ रहा था वैसे ही अभी भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक 2-3 महीनों से ऐसी व्यवस्था थी कि अगर उनका एफआरएस नहीं हुआ है, ई केवाईसी नहीं हुई है, तब भी उनको पोषाहार देने का विकल्प मौजूद था। लेकिन कल की जूम मीटिंग में ये स्पष्ट रूप से हम लोगों को बता दिया गया है कि 30 जून के बाद अब ऐसे लाभार्थियों को पोषाहार वहां से निर्गत ही नहीं होगा, तो फिर देने का सवाल नहीं उठता है। अब दिक्कत लाभार्थियों की तरफ से ये आ रही है, कई बार सर्वर का इशू रहता है कि लाभार्थी के आधार पे ओटीपी नहीं जाती है। कई बार सेम पर्सन होने के बावजूद भी उनका चेहरा जो है वो सिस्टम द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होता है। कुछ छोटी मोटी टेक्निकल मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो लाभार्थी कई बार बैठे रहते हैं और काफ़ी बार प्रयास करने पर भी जब नहीं होता है तो वो उठकर चले जाते हैं। कई लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आधार में पिछले 5 सालों में बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं करवाए हैं, या फिर उनका आधार पे फ़ोन नंबर अपडेटेड नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी उनका ई केवाईसी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉब्लम तो है, कभी नेटवर्क का भी इशू रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। जितने लोगों का होता जा रहा है उतने लोगों का हम कर रहे हैं। जिनमें कोई दिक्कत आ रही है उनको इन्फॉर्म भी किया जा रहा है कि आप अपना आधार में बायोमेट्रिक्स और मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, फिर उनको दोबारा से हम उनका करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, सभी परियोजनाएं लगभग एक ही उस पे हैं। मैं उनकी बात करूंगी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। राया में 53% लाभार्थियों का ई केवाईसी और एफआरएस हो चुका है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे 3 परियोजनाएं हमारी मथुरा सिटी, ग्रामीण और गोवर्धन, इन तीनों ही ब्लॉक्स में लगभग 21% लाभार्थियों का एफआरएस और ई केवाईसी हो चुकी है। सबसे कम अगर देखा जाए तो फरह है, जहां अभी 11% काम हुआ है। लेकिन अब सभी परियोजनाओं को अच्छे से बता दिया गया है, वर्कर्स को भी सेंसिटाइज कर दिया गया है। जहां जो इस काम में शिथिलता बरतेगा उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। वेतन रोकने की भी कार्रवाई की गई है। तो अब ग्राम पंचायतों में कैंप किए जा रहे हैं।
उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, तो उम्मीद है कि हम इसमें अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।